तो हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू चैनल एचपी क्लासेस। आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है एचपी क्लासेस के अंदर। आशा करता हूँ आप सारे बच्चे क्लास 7 से 8 में सक्सेसफुली आ गए होंगे और ये हमारी वीडियो देखने के लिए पहुँच ही गए होंगे। तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को दबा दो यार, क्योंकि पहला चैप्टर आप लोग का रहने वाला है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो आज हम लोग पूरा आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। सिर्फ पढ़ाने ही नहीं वाले हैं, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे कि आपके दिमाग से ये चैप्टर कभी उतर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से मुझे कमेंट करते रहना कि आप लोगों के क्लास स्कूल्स में मतलब पहला चैप्टर कौन सा हो रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि पहला उसी का वीडियो लाऊं इसके बाद, क्योंकि मुझे पता नहीं था आप लोग का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में पहला चैप्टर कौन सा रहने वाला है। तो मैंने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो NCERT बुक का पहला चैप्टर है, उसे चूज़ किया है। और आप लोग को फिर से बता दूं कि आप लोग कहाँ आए हैं। आप लोग आए हैं HP क्लासेस के अंदर। तो अपना भरोसा बनाए रखिएगा हमारे ऊपर। ये हमारी न्यू कोचिंग क्लासेस है और बिल्कुल फ्री कंटेंट यहाँ पे आपको दिया जाएगा। आपको नोट्स दिए जाएंगे, आपको DPPs दी जाएंगी, आपको डाउट सॉल्विंग के लिए भी मैं एक लेक्चर लाइव लेके अपना आऊँगा, जहाँ पे आप सारे बच्चे कनेक्ट होंगे और मैं आप लोग का डाउट भी देखूँगा। ठीक है, फ़िलहाल इस चैप्टर को मैं अभी NCERT रीडिंग करूँगा और इसके बाद मेरे हैंड रिटन जो हैंड रिटन नोट्स होंगे मैं उन्हें भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो बच्चों, अभी आपका हमें प्यार चाहिए, हमें अपने चैनल को बढ़ाना है। सीधी सी बात है, आप लोग सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब विदाउट एनी बकवास चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो आपका ये जो चैप्टर है ये कुछ इस तरीके से है कि इसके अंदर दो कैरेक्टर हैं, एक ये यहाँ पे बूझो है और एक यहाँ पे ये पहेली है, जो आपके पूरे क्लास 8 NCERT की जर्नी में आपके साथ रहने वाले हैं। तो लाइन बाय लाइन NCERT रीडिंग करने से पहले मैं आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहले आप लोगों को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में बताने वाला हूं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप लोगों को दिखेगी, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। उसके बाद अगर आप लोग नीचे बढ़िएगा तो आपको एक दिखेगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसके बाद बढ़ेंगे तो आएगा बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ये थोड़ा आप लोग जो है कि लीजली पढ़ सकते हो। ठीक है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। और ये डायग्राम मस्ट है, इसको देखिएगा। ये कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है। CBSE के 2018 के पेपर 2018 के पेपर सेट में ये आ रखा है, तो इसको याद से इस डायग्राम को फॉलो करिएगा। अगला है सोइंग। कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ये देखिए बच्चों, ये है अगला सोइंग। सोइंग जो है ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि क्या सोइंग पैटर्न है, क्या क्रॉप पैटर्न है। तो ये सब कुछ करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला आपका चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का? सबसे पहले ये जानते हैं, क्योंकि मैं जब अपनी क्लास में था तो मुझे भी ये दिक्कत थी कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है ये हमें कोई नहीं बताता। लोग आते हैं डायरेक्ट NCERT चालू करते हैं, तो सबसे पहले इसका डिटेल मतलब समझेंगे। हाथ पकड़ा है तो लास्ट तक लेके चलेंगे, एक एक चीज़ डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, क्रॉप का मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट में भी डालिएगा। मैं क्रॉप का मतलब क्या होता है बताइए। क्रॉप का मतलब होता है छोटे छोटे पौधे अगर एक बड़ी संख्या में उगाए जाएं तो उसे बोलेंगे हम लोग क्रॉप। मैंने क्या बोला, एक तरीके का पौधा अगर बड़ी संख्या में जब उगाते हैं तब उसे बोलते हैं हम लोग क्रॉप। तब वो पौधा नहीं रहता, तब वो क्रॉप बन जाता है। और उसी का अगला है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को उत्पादन करना, हिंदी में बोले तो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो क्रॉप को जब एक बड़ी संख्या में एक पौधे को हम लोग जब प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उसे बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है बच्चों? जब किसी भी क्रॉप को, किसी भी पौधे को बड़ी संख्या में उगाया जाता है तो उसे बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। तो ये एक पार्ट है आपके चैप्टर का। आपके चैप्टर का ये जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड पार्ट जो है कि मैनेजमेंट। किसका मैनेजमेंट बच्चों, किसका मैनेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, समझिए। मैनेजमेंट किसका करना है हमें मैनेजमेंट करना है क्रॉप का।
क्रॉप के मैनेजमेंट की यहाँ पे जो है बात हो रही है। मैनेजमेंट मतलब व्यवस्थित तरीके से किसी चीज़ को भी रखना। क्रॉप के मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, क्रॉप के मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो होप है कि चैप्टर का सबसे पहला तो जो नेम है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड करते चलते हैं। तो पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन। अब क्या कह रहा है, आप ही की तरह छोटे मोटे दो बच्चे हैं, पहेली एंड बूझो। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी को जितना कॉम्प्लेक्स करके पढ़िएगा उतना डिफिकल्टी आएगा, इसीलिए इसको धीरे धीरे लाइन बाय लाइन ब्रेक 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 करके पढ़िएगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कितना लंबा सेशन है, तो देखिए 5 मिनट 39 सेकंड का ये सेशन अभी तक हो चुका है। और मेरे को कोशिश ये रहेगा कि मैं आपको 30 से 45 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर समझा दूँ, ठीक है। तो पहेली एंड बूझो दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अपने कहाँ गए हैं, अपने चाचा के घर गए हैं। आप भी जाते होंगे अपने चाचा के घर, बदमाशी तो करते ही होंगे। और इनकी क्या लग रखी है, इनकी समर वेकेशन लग रखी है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स नहीं है पहेली एंड बूझो, बस नाम के लिए आपको समझाने के लिए दिया हुआ है पहेली एंड बूझो। उनके जो अंकल हैं वो फार्मर हैं। अब भैया फार्मर हैं, फार्मर का मतलब क्या, फार्मर से तो ये चीज़ समझ में आती है कि अंकल भी क्या करते होंगे, खेती करते होंगे। बच्चों क्या करेंगे, अंकल भी खेती करेंगे। अब वो जाते हैं ना पहेली एंड बूझो, तो वो आपकी तरह ही नटखट बच्चे हैं। उन्हें दिखा कि अंकल के पास खुरपी भी है, सिक्कल भी है, शॉवल भी है, प्लॉ भी है। मैं इन सारी की पिक्स यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को, खुरपी, सिक्कल, शॉवल, प्लॉ। तो मैं सारी की पिक्स यहाँ पे बीच में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। खुरपी, पिकल, शॉवल, स्लो, अभी के लिए बस इतना जानिए। खुरपी, सिक्कल, शॉवल और प्लॉ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो खेती के अंदर काम आते हैं, जो फार्मिंग करते हैं ना हम लोग, फार्मिंग के अंदर जो है ये काम आते हैं। तो अब इन्हें देख के क्यूरियोसिटी हुई है, देखिए ये बूझो का क्यूरियोसिटी वाला मुंह है। भैया इन्हें क्यूरियोसिटी हुई कि अंकल इसका क्या ही यूज़ करते होंगे फील्ड में। देखिए लिखा भी है कि फील्ड के अंदर क्या यूज़ होता है इसका, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल। देखिए अब इसको क्यूरियोसिटी हो गई इस डिब्बे के अंदर कि भैया कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने नहीं देखा होगा खुरपी और शॉवल, तो मेरे पास अभी पिक्चर है नहीं, लेकिन मैं आप लोग को शो कर दूंगा पिक्चर, ठीक है। You have learned that all living organism required food. Plants can make their food themselves. देखिए यहाँ पे कुछ मोटी मोटी बात लिखी हुई है, ज़्यादा ना इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, मोटी मोटी बात समझिए कि ये पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं। ये जो स्टैंजा दिया हुआ है ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये वाला जो पूरा स्टैंजा दिया हुआ है, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ देखिए मोटा मोटा समझिए। ये वाला जो स्टैंजा है, ये वाला स्टैंजा जो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर, बस यही बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। बस इतना ही बताया जा रहा है कि ये वाला जो स्टैंजा है आप लोग पूरा पढ़ चुके हैं। और इसके अंदर जो है ये वाली मोटी मोटी सी बात है, अरे यार एक सेकंड रुको, हाँ ये मोटी मोटी सी बात कही जा रही है कि जो प्लांट होते हैं वो हमें, और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमें फूड देते हैं। तो बस इतना ही मोटा मोटा इस स्टैंजा के अंदर कहा जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो फिर एक बूझो नाम का बच्चा है जो पहले ही मैं आप लोग को बता चुका हूँ। वो पूछता है क्या, सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ कंट्री। देखिए बच्चा समझदार लग रहा है, पूछ रहा है कि इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को हम लोग फूड कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, पीस ऑफ लैंड तो लिमिटेड है। तो आगे भी एक बच्ची है पहेली, लगता है इससे ज़्यादा समझदार है। फूड हैज़ बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। देखिए बच्चों, अगर आपको याद हो तो मैंने सेशन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्रॉप, जब हम किसी क्रॉप को, किसी प्लांट को लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग उसे क्रॉप बोलते हैं। और क्रॉप ही को जब लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करते हैं, हमारे घर में प्रोसेस वोसेस होके आता है, तो उसे फूड कहते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लार्ज नंबर में प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, ये बिल्कुल आवश्यक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, एनसीईआरटी रीड करते हुए ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को ऐसे ही लाइटली छोड़ देंगे कि क्या ज़रूरत है, लेकिन नहीं, ये जो बॉक्स है ये वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स है। इसे हमेशा एकदम, मतलब क्या कहूँ मैं, एकदम मतलब ध्यान दे के पढ़ना है, ठीक है। इस बॉक्स को कभी भी लाइटली नहीं लेना है। इस बॉक्स को, ये वाला जो बॉक्स है बच्चों हमारा, इसको कभी भी लाइटली जो है कभी नहीं लेना है। ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले बॉक्स को मैं ही पढ़ा देता हूँ कि आपको लिखा गया टिल 1000 BC
BC मतलब बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। पीपल वर नोमैडिक, सही बात है भैया, पीपल तो नोमैडिक थे, आप सब भी जानते होगे पीपल नोमैडिक थे। दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड्स एंड शेल्टर्स। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। देखिए पहले के जो हमारे पुराने ज़माने के लोग थे उन लोग क्या करते थे, वो एनिमल खाते थे, सही बात है। एनिमल को क्या करते थे, वो ईट करते थे। किस लिए ईट करते थे, अपने सर्वाइवल के लिए ईट करते थे। सर्वाइवल के लिए क्या करते थे, ईट करते थे एनिमल को। अब एनिमल को जब सर्वाइवल के लिए उन्होंने ईट किया, मान लो कि आपके घर में क्या हो, आप अपने सर्वाइवल के लिए अभी क्या करते हो, अपने सर्वाइवल के लिए आप क्या करते हो, फूड खाते हो। फूड क्या होता है, फूड प्लांट से बनता है। और पहले के जो लोग थे अपने सर्वाइवल के लिए प्लांट को भी खाते थे, और जो एनिमल होते हैं एनिमल्स को भी खाते थे अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि पहले तो क्रॉप के बारे में कोई जानता नहीं था। ये जो क्रॉप यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में तो पहले कोई नहीं जानता था भैया। पहले तो था कि जो मिल गया वो खा लिया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10,000 BC से पहले लोग क्या करते थे, वो एग्रीकल्चर नहीं जानते थे, पर लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड, प्रोड्यूस राइस। देखिए देखिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, लेटर उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो लोग राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो लोग करने लगे, ग्रो वो लोग करने लगे। एक सेकंड में आप बॉक्स के अंदर भी, रेड बॉक्स के अंदर हाईलाइट करके इसे बता भी देता हूँ कि लेटर ये वाला जो चीज़ लिखा हुआ है, एक सेकंड, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोड्यूस, जो क्या प्रोड्यूस करते थे, वो राइस प्रोड्यूस करते थे, वो वीट प्रोड्यूस करते थे, वो अदर फूड क्रॉप्स एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए प्रोड्यूस करते हैं। और हाँ बच्चों, जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ उसे आप भी अपने NCERT में हाईलाइट करिए, आदत बनाइए हाईलाइटिंग की, क्योंकि आगे आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है क्लास 10th के अंदर, क्लास 9th के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या मोटी मोटी सी बात लिखी हुई है बॉक्स के नीचे, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड्स आर कल्टिवेटेड एंड वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, जब एक प्लांट लार्ज स्केल के अंदर ग्रो किया जाता है तो उसे हम लोग क्रॉप बोलते हैं। समझ में, देखिए देखिए देखिए, ये सेम चीज़ यहाँ पे मेरे ख्याल से NCERT वालों ने उठा के लिख दी है। यहाँ पे इतने सारे जो लाल बॉक्सेस हैं यहीं पे लिखी हुई है कि जब एक प्लांट लार्ज नंबर में ग्रो किया जाता है, देखिए ये वाला जो चीज़ है, ये इसको पढ़िए, इसको अंडरलाइन करिए अपने बुक्स के अंदर, उसे क्रॉप कहते हैं, ठीक है। मोटी मोटी बात समझ में आई अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि पहेली और बूझो दो कैरेक्टर्स हैं, वो अपने अंकल के घर पे गए हुए, अपने अंकल के घर पे जाके उन्होंने खुरपी, सॉवेल, सिक्कल देखा और उन्होंने समझा कि उसका क्या यूज़ है। फिर उसके बाद बूझो के मन में क्वेश्चन आता है कि क्या इतने लार्ज नंबर ऑफ स्केल पे जो पीपल खाना खा रहे हैं उसको हम लोग कहाँ से प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमने समझा कि क्रॉप क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, मोटी मोटी बात बताते चलूँ मैं, ठीक है। बच्चों पहले ये बता दो, सेशन बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना, आपको नींद तो नहीं आ रही है, ठीक है। नींद नहीं ना आ रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, खरीफ और रबी क्रॉप, अब मैं आपको समझाता हूँ खरीफ और रबी क्रॉप होते क्या हैं। एक और क्रॉप होता है जिसे हम लोग कहते हैं ज़ेद क्रॉप, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, वो बेसिकली मई के अंदर ग्रो किया जाता है। कब? मई के अंदर ग्रो किया जाता है, इसका सोइंग सीज़न ही होता है मई, ठीक है। तो ज़ेद क्रॉप के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। मई के अंदर बेसिकली ज़ेद क्रॉप के अंदर क्या होते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो की जाती हैं। क्या ग्रो की जाती हैं बच्चों? वेजिटेबल्स। तो इसके बारे में नहीं दिया हुआ है तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दिया। अब पहली चीज़ यहाँ पे दी हुई है खरीफ क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप्स क्या क्रॉप होते हैं? खरीफ क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनका सोइंग सीज़न होता है जनरली फ्रॉम ये आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ते होंगे। खरीफ क्रॉप्स का जनरली सीज़न होता है जून और हार्वेस्टिंग होता है सितंबर के महीने में, ठीक है। ये पढ़ लीजिए, याद से रखिएगा, जून टू सितंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आता है कि खरीफ क्रॉप का हार्वेस्टिंग सीजन कब है? जून टू सितंबर। ये बेसिकली रेनी सीजन के क्रॉप होते हैं। तब जब रेनी सीजन के क्रॉप है तो आप लोग अपने गांव कभी भी गए होंगे तो वहाँ देखिएगा कि राइस लगे होते हैं। राइस को हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं, जिसको हम लोग राइस को हम लोग बोलते हैं पैडी सोन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको जो है, इसको वाटर की रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको माना जाता है कि ये बेस्ट जो है, ये बेस्ट कब उगेगा? ये बेस्ट उगेगा आपका रेनी सीजन के अंदर। ये बेस्ट कब उगेगा? ये बेस्ट उगेगा आपका रेनी सीजन के अंदर, ठीक है।
इसका कुछ क्रॉप्स होते हैं, सिर्फ पैडी ही नहीं होता है, एक होता है मेज़ होता है, फिर आपका हो जाता है सोयाबीन होता है, ठीक है बच्चों। फिर होता है ग्राउंडनट भी होता है, ग्राउंडनट। आप लोगों का चलिए आज एक होमवर्क, एक ये होमवर्क हो गया कि ग्राउंडनट का तुम लोग मुझे जो है हिंदी नेम बताइए। ग्राउंडनट को हिंदी में क्या बोलते हैं आप सभी बच्चों से, ग्राउंडनट को हिंदी में क्या बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे दूसरा सीज़न आता है रबी क्रॉप्स का। किसका बच्चों? रबी क्रॉप्स का। अब रबी क्रॉप्स जो हैं अब खरीफ क्रॉप्स के बाद उगते हैं, तो सितंबर के बाद अगला महीना कौन सा आता है याद रखिएगा। सितंबर के बाद अगला महीना आता है अक्टूबर का। अक्टूबर टू कब उगते हैं ये लोग? अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर इस सबका क्या हो गया? अक्टूबर इसका हो गया भैया सोइंग सीज़न। अक्टूबर आप लोग का हो गया है सोइंग सीज़न। और जो मार्च है आप लोग का, जो मार्च का महीना है वो इसका हार्वेस्टिंग सीज़न हो गया। अब आप लोग के तो बोल रहे होगे भैया ये क्या लिख दिया, सोइंग हार्वेस्टिंग, हमें तो ये आता ही नहीं। सोइंग का बच्चों मतलब होता है लगाना। किसी भी चीज़ को जब हम लोग लगाते हैं तब उसे बोलते हैं कि हमने इसको सो किया, आई हैव सोड समथिंग, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि खरीफ क्रॉप्स को सो किया गया है, उसे लगाया गया है, तो वो उसका सोइंग सीज़न हो गया। और जब उसे हार्वेस्ट किया जाता है तब उसे मतलब निकाला जाता है, काटा जाता है, तब उसे हार्वेस्टिंग बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो इतना समझ में आया कि खरीफ सीज़न, तो अभी तक मेन चीज़ ये है और ये है, ये दो चीज़ आपको याद रखनी है कि कब क्रॉप किसे बोलते हैं, खरीफ सीज़न क्या है, सीज़न वाइज क्रॉपिंग पैटर्न क्या होगा। ये दो आपके क्रॉपिंग पैटर्न हो गए, किसके वाइज? ये दो जो है, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, ये जो दो हैं, ये दो, ये आपके सीज़न वाइज क्या हो गए? क्रॉपिंग पैटर्न हो गए, पैटर्न। ये याद रखना है कि सीज़न वाइज ये दो जो हो गए आप लोग के क्रॉपिंग पैटर्न हो गए। आगे बढ़ते हैं, आगे 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 आ जाइए। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस भी होती हैं क्रॉप प्रोडक्शन की। क्रॉप प्रोडक्शन, अब बेसिक प्रैक्टिसेस मतलब से आप लोग को क्या समझ में आता है? देखिए, खुद से जितना ज़्यादा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा उतना अच्छा रहेगा। मैं कितना भी बता दूं आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ये लाइफ टाइम है चीज़। आप लोग को जब खुद से होगा कि नहीं मुझे समझना है, मुझे जानना है, मुझे क्यूरियोसिटी है, तब आप लोग को होगा कि हाँ। और उसके लिए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। आपके कभी भी ज़रूरत है तो आप अपने HP चैनल के ऊपर आके, HP क्लासेस के ऊपर आके कभी भी देख सकते हैं। इंस्टेंट कम्युनिटी का भी मैं बना दूंगा, वहाँ पे आके पीयर टू पीयर डाउट सॉल्व करिए। अगर मुझे कोई ऐसा डाउट लगेगा जहाँ पे मुझे इंस्टेंट आंसर करना चाहिए, मैं वहाँ करूँगा। और आप लोग को अगर लगता है कि सिर्फ साइंस की क्लासेस होंगी तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं। साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट आपके लिए जाएंगे। सिर्फ एक IT को छोड़ा जाएगा क्योंकि हमारे पास IT का भी फैकल्टी नहीं है, तो IT छोड़ के बाकी आपकी सारे सब्जेक्ट्स किए जाएंगे, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो इसीलिए बोलता हूँ स्टार्टिंग से एंड तक रहिए। बीच पे मैराथन सेशंस, DPPs, होमवर्क्स, डाउट सॉल्विंग, पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग, आपको सब कुछ प्रोवाइड की जाएंगी। अभी ये हमारी फर्स्ट वीडियो है तो उतना हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अभी टाइम आपका मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करता हूँ, और ऑलरेडी 18 मिनट की क्लास हो चुकी है और चैप्टर मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसको मैं 2 लेक्चर्स के अंदर लाऊंगा। पहला लेक्चर जो रहेगा, पहला लेक्चर हमारा जो अभी चल रहा है एग्जिस्टिंग लेक्चर, ये सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर रहेगा। अगला जो है क्रॉप मैनेजमेंट के ऊपर भी लेक्चर लाएंगे, तो इसे 2 लेक्चर में डिवाइड करेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन का जो लेक्चर है सेक्शन ऑफ कहाँ तक, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स तक ही इस लेक्चर को अभी रखेंगे। अगला लेक्चर में आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर आएगा। और ये भी नहीं है कि आपकी अगला लेक्चर मतलब कुछ दिन बाद आएगा, ये नहीं आएगा। आपको प्रॉपर टाइम टेबल दिया जाएगा, टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस चलेंगी कि हाँ मंडे को इसकी क्लास है, ट्यूसडे को इसकी क्लास है, थर्सडे को इसकी क्लास है, फ्राइडे को इसकी क्लास है, सैटरडे संडे इसकी क्लास है। आज जैसे ट्यूसडे है तो आपको तो एक चीज़ तो पता चल गई कि आपकी पहली क्लास साइंस की होने वाली है ट्यूसडे को। इसके बाद कौन सी क्लास होगी, क्या वो लाइव होगी, क्या वो रिकॉर्डेड होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी ही दे देता हूँ। जो आपकी इसके बाद क्लास होगी वो हिंदी की होगी, वो भी रिकॉर्डेड होगी। क्यों रिकॉर्डेड होगी? क्योंकि ये न्यू चैनल है बच्चों, इस पर लाइव अभी हम लोग नहीं आ सकते हैं।
तो बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप लोग जल्दी 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 करके सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, ताकि हम लोग आपको लाइव भी आगे पढ़ा सकें, लाइव आपके डाउट ले सकें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। प्रैक्टिसेस अब क्या है भैया, क्रॉप प्रोडक्शन क्या, ये इन्हें भी समझ लेते हैं। कहाँ जाएगा बेटा प्रैक्टिसेस, समझ ही लेते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस